10th का ज्योमेट्री ये हो गया प्रश्नावली 6.3 प्रॉब्लम नंबर 14। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले एक थ्योरम बतलाए थे 9th वाला। उस थ्योरम के अनुसार याद करो, मान लो कोई त्रिभुज दिया हुआ है ABC, तो किसी त्रिभुज में किसी भुजा के मध्य बिंदु से, पंक्ति को ध्यान से सुनो, ये 9th में ये थ्योरम 40 थ्योरम जो पढ़ाए हैं ना उसी में ये है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, चाहे 3 भुजा में से कोई भुजा ले लो, मान लो AB भुजा लेते हैं, तो AB भुजा के मध्य बिंदु मान लेते हैं ये D है मध्य बिंदु। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी आधा आधा भाग में, 2 समान भाग में बांट देती है। ये थ्योरम है। यानी फिर सुनो, किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा ले लो, मान लो इसमें AB लिए, तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, तो मान लो ये भुजा लिए इसका मध्य बिंदु, तो दूसरी भुजा तो BC को मानोगे तो BC के समानांतर खींचो, AC को मानोगे तो AC के समानांतर खींच सकते हो। तो मान लो हम BC के समानांतर एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात ये AE होगा 10 सेंटीमीटर, तो EC भी 10 सेंटीमीटर, AE 8 सेंटीमीटर, तो EC भी 8 सेंटीमीटर। ये थ्योरम है, समझ गया इसको। इसका मतलब BC अगर 2x होगा तो इसका आधा ये होगा, यानी पंक्ति याद रहेगी ना, तो आधी, तो ये x होगा, ये जितना होगा इसका आधा ये होगा। इसी तरह मान लो अगर हम AC के समानांतर बिंदु D से, जो कि AB का मध्य बिंदु है, AC के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे, ये समानांतर एक रेखा खींचेंगे, मान लो DF खींचते हैं, वह तीसरी भुजा की आधी, यानी इसकी आधी होगी और इसके समानांतर होगी। यानी ये होगा, अगर मान लो इसकी आधी, तो ये होगा मान लो 20 cm, तो ये 20/2 यानी 10 cm। ये y मीटर, तो ये y/2 मीटर। समझ गया। पुनः BC के मध्य बिंदु से, मान लो ये मध्य बिंदु है, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, तो ये इसके समानांतर और इसकी आधी ये होगी, यानी ये पूरा होगा 16 मीटर, तो ये होगा 8 मीटर, ये होगा 14 मीटर, तो ये 14/2 7 मीटर। जस्ट ये रिमाइंड कराना था, समझ गया इसको। अब इसका इसमें काम है। चलो देखो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यानी इसमें दिया क्या हुआ है, मान लो ये एक त्रिभुज है, ABC,
दूसरा एक त्रिभुज है PQR, तो प्रश्न में कह रहा है दो त्रिभुज है, पहला ABC, दूसरा PQR। AD माध्यिका है, यानी ये AD माध्यिका है। इसका अर्थ हुआ माध्यिका का क्या काम है? जिस शीर्ष से माध्यिका सामने वाली भुजा पर खींची जाती है, उस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है ना। तो AD माध्यिका है, इसका मतलब ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ये होगा x, तो ये भी होगा x। एंगल भी समान नहीं, माध्यिका के बारे में परिभाषा बतलाए थे ना। माध्यिका किसी भी भुजा की माध्यिका उस भुजा के मध्य बिंदु को उस भुजा के सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, है ना। फिर दिया है PQR त्रिभुज में ये PM माध्यिका है QR का, तो इसका मध्य बिंदु मान लो ये है PM। तो PM माध्यिका है, तो इसका अर्थ हुआ QM बराबर MR। अगर QM होगा Y तो MR भी Y। समझ गया क्या क्या दिया है। फिर कहता है दोनों त्रिभुज में AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR बराबर AD अनुपात PM। ये तीनों समानुपाती है। कौन कौन? AB अनुपात PQ बराबर AC अनुपात PR बराबर AD अनुपात PM। ये दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है कि AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। ये दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं अभी। तो साबित क्या करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप होगा, ये साबित करना है। यानी हमें साबित करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा। समझ गया? तो दिया हुआ है AB और PQ का अनुपात बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। इतनी ही बात दी हुई है और ये साबित करना है त्रिभुज ABC समानुपाती त्रिभुज PQR होगा। इसमें बनावट का काम है। तो बनावट में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। बनावट में बिंदु D से BA के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। समझा बात को? बिंदु D से, D क्या है? BC का मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि AD माध्यिका है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसका मतलब D मध्य बिंदु है, तो BC के मध्य बिंदु D से BA के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, यानी DE मान लेते हैं। और पुनः बिंदु M से QP के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इसको N मान लो। ये हो गया बनावट में। तो लिखेंगे D से
BA समानांतर DE खींचा, बिंदु D से DE समानांतर BA, यानी BA समानांतर DE, यानी BA के समानांतर DE तथा बिंदु M से QP समानांतर MN खींचेंगे तथा बिंदु M से QP समानांतर MN खींचा। समझ गया? इसके बाद चलो अंत में प्रूफ, अब प्रमाणित करना है। इक्वेशन जो हम लोग को प्राप्त हुआ था, जो दिया हुआ है AB बटा PQ मिटा दिए हैं, यानी दिया हुआ है AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर AD बटा PM। इसको समीकरण 1 माने थे। अब प्रूफ, ये जो दिया हुआ है, जो बातें दी हुई होगी उसी के आधार पर आंसर निकलेगा। तो चलो ध्यान देते जाओ। BA के समानांतर DE है और बिंदु D BC का मध्य बिंदु है। अभी जो तुरंत बतलाए हैं इस हिसाब से स्टार्ट होने से पहले यहाँ देखो तो त्रिभुज ABC में एक भुजा BC के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा BA के समानांतर एक रेखा खींची गई है। इसका मतलब AC को ये DE रेखा दो समान भाग में बांटेगी। तो ये अगर AE M होगा तो EC भी M होगा। क्यों होगा तर्क समझ गया ना? लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसीलिए AE बराबर EC बराबर M ये होगा, तो ये भी M। सेम कहानी इसमें है। इसमें भी तू ध्यान दो, त्रिभुज PQR में ये M मध्य बिंदु है, क्योंकि PM माध्यिका है। तो ये मध्य बिंदु से QP भुजा के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो तीसरी भुजा को दो समान भाग में बांटेगा, यानी PN बराबर NR होगा। तो मान लो ये PN N है तो ये भी N होगा। फिर देखो, ये AB जितना होगा ये इसका आधा होगा। पहले ये बोलो तो DE का दोगुना AB और AD। जैसे D हो गया तुमको मध्य बिंदु, है ना? तो एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है और जिसके समानांतर खींची जाती है उसकी ये आधी होती है। ये थ्योरम में पढ़ा है, अभी बतलाया भी है हिंट में। ये होगा 10 मीटर तो ये होगा 10/2, 5 मीटर होगा ना। ये होगा मान लो 6 मीटर, इसके समानांतर इसके मध्य बिंदु से है तो ये जितना होगा इसका आधा ये होगा। तो पहले इस पर आओ, AB अगर मान लो B है, इसका मान B, तो B नहीं 2B, तो इसका AB का आधा तो EB होगा ना।
क्यों होगा? फिर वही थ्योरम है। मालूम। तो 2b, तो ये 2b बटा 2 यानी ये b, बी हो। ये b मीटर, तो इसका दुगुना ये 2b। इसमें आ जाओ PQ, अगर मान लो 2C होगा तो इसका आधा ये होगा C, क्योंकि इस भुजा के मध्य बिंदु से और इसके समानांतर है, होगा ना? तो इतनी बात को समझा, बोलो तो। जी। अब आगे देखो, अब समीकरण 1 में सबका मान बैठाओ। समीकरण 1 में AB का मान कितना है? तो AB हो गया 2B। तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से AB बराबर 2B, PQ, तो PQ को 2C माने हैं, ये हो गया 2C। फिर AC, तो A से C तक M जोड़ M 2M, PR N जोड़ N 2N हुआ, बराबर AD का मान नहीं दिया हुआ है, तो AD बटा PM का मान भी नहीं दिया हुआ है। इसमें जस्ट मान बैठा दिए हैं। AB का 2B, PQ का 2C है ना, 2B बटा 2C, AC हो गया M 2M, फिर तुमको PR हो गया 2N, बराबर इतना। इतनी बात को समझ गया ना? 2 काट दो, अब क्या बच गया? B बाय C बराबर M बाय N बराबर AD बाय PM। बोलो, समझा इतनी बात को? ये हम लोग को निकला है B बाय C बराबर M बाय N बराबर AD बटा PM। अब B खोजो तो B, ये 2B है और ये है B, है ना? इसके बदले B के बदले हम लोग DE लिख सकते हैं, ध्यान से देखते जाओ। तो DE, C खोजो, ये 2C है, ये है ना MN, M खोजो, EC या AE या EC, तो हम लोग ये त्रिभुज ले रहे हैं, AE लिए। इसमें ऊपर वाला लिए तो इसमें भी N का मान NR भी हो सकता है, लेकिन PN लो, PN। अब क्यों ले रहे हो तो हम बतलाते हैं। फिर AD बटा PM, ये संबंध देखो तो किस त्रिभुज में है? तीन भुजाओं का अनुपात तो इसमें है, इसको हम रंग देते हैं, ये रंगे हुए त्रिभुज में मिलाओ। DE बटा MN, DE बटा MN बराबर AE बटा PN, AE दूसरी भुजा बटा PN बराबर AD बटा PM। यानी त्रिभुज ADE और त्रिभुज PMN में ये रिलेशन दिखाई दे रहा है। यहाँ त्रिभुज ADE और त्रिभुज PMN में ये संबंध हो गया। DE बटा MN बराबर AE बटा PN बराबर AD बटा PM।
हो गया, बोलो। तो ये तो हो गया अगर दो त्रिभुज में प्रथम त्रिभुज की पहली भुजा और दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा का अनुपात पहले त्रिभुज की दूसरी भुजा और दूसरे त्रिभुज की दूसरी भुजा का अनुपात एवं पहले त्रिभुज की तीसरी भुजा और दूसरी त्रिभुज की तीसरी भुजा का अनुपात बराबर हो तो समरूपता के सिद्धांत भुजा 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 एस 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 से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। समझा चित्र? डाउट है तो पूछते जाओ। नहीं ना डाउट है तो समरूपता के सिद्धांत ए से नहीं एस 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 से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज पी एम एन होगा। ये दोनों रंगीन त्रिभुज को समरूप कर दिए। और जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो समान अनुपात वाले हम लोग को निकला था DE बटा MN, यानी DE बटा MN बराबर EA बटा NP, अभी जो निकला था बराबर AD बटा PM, AD बटा PM, ये निकला था ना। इसके अनुसार अब कोण कैसे बराबर करेंगे तो DE के सामने का कोण, DE के सामने का कोण सिर्फ रंगीन त्रिभुज में देखो, यहाँ DE के सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण है, यानी ये कोण अगर मान लेते हैं ये कोण अल्फा होगा, MN के सामने का ये कोण भी अल्फा होगा। बोलो। समान अनुपात वाले भुजा के सामने का कोण समान होता है, इसीलिए DE और MN का अनुपात है तो DE के सामने का कोण बराबर MN के सामने का कोण बराबर EA के सामने का कोण बराबर NP के सामने का कोण। EA भुजा के सामने का कोण ये हो गया, ये अगर थीटा होगा तो NP के सामने का ये कोण भी थीटा होगा। और AD के सामने का ये कोण मान लो डेल्टा होगा तो PM के सामने का ये कोण भी डेल्टा होगा। बोलो, इतनी बात को समझा? तो हम लोग बिंदु D से BA के समानांतर खींचे हैं तब ये कोण बराबर ये कोण हुआ। अगर मान लो CA के समानांतर एक रेखा खींचेंगे तो ऐसी स्थिति में ये कोण और ये कोण इसी ढंग से साबित हो जाएगा। तो यानी ये कोण थीटा होगा तो ये कोण इसी तरह थीटा साबित कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज ABC में ABC एवं त्रिभुज PQR में इसमें दिया हुआ है AB बटा PQ, शुरू में ही जो दिया हुआ था AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर और दिया हुआ है, इसी जो का काम है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं और AC को नीचे ले आओ बराबर PQ बटा PR, यानी AB बटा AC बराबर PQ बटा PR, और ये बीच वाला कोण A बराबर कोण P है। देखो तो, तथा कोण A बराबर कोण P बराबर थीटा जोड़ अल्फा है। अब याद करो थ्योरम, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाओं एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं, नहीं ये है, अगर एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात एवं इसके बीच का कोण
देखो अनुपात और इसके बीच का कोण बराबर है, तथा एक त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात एवं इसके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं एवं इसके अनुपात एवं इसके बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज भुजा एस ए एस समरूपता के सिद्धांत एस ए एस से दोनों समरूप हो जाएगा। तो समझ गया इसको? अच्छी तरह एक बार देख करके रिवाइज कर लेना। रखो।